फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको हम आज इस वीडियो में करेंगे। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो और भी पार्ट हैं वो पिछले वीडियो में हमने किए हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके पहले स्टूडेंट जो भी इस चैनल में नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ स्टूडेंट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। चलो करते हैं आज स्टार्ट नए क्वेश्चन। स्टूडेंट्स में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 cosec a प्लस कॉट लाना हमें राइट हैंड साइड में cosec a प्लस कॉट a। और इसमें आइडेंटिटी क्या यूज़ करनी है, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ये आपका गिवन है और क्वेश्चन नंबर ये 4th का 5th पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जब ऐसी कोई चीज़ आ जाए और हमें लाना क्या है, इसमें राइट हैंड साइड में देखो क्या लाना है, कॉसेक लाना है ना। तो अब ये सोचो कॉसेक और कॉट कैसे आ सकता है। अगर हमने कॉस में साइन से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, अगर हमने कॉस में साइन से डिवाइड किया तो वो कॉट आ जाएगा। और अगर हम 1 डिवाइडेड बाई साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक। ऐसी कुछ चांस बन सकती है ना। तो हमने क्या किया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो करते हैं। तो क्या आएगा, cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ये तो हो गई अपनी न्यूमरेटर की बात। अब हम करते हैं डिनोमिनेटर की तैयारी। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, देखो क्या है, cos बाय साइन ए। ठीक है, फिर क्या है, साइन बाई साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ठीक है, होगा। अब कॉस बाई साइन ए अपना क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है आपका कॉट ए, कॉट ए माइनस साइन बाई साइन आपका क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 1 बाय साइन क्या हो गया आपका, कॉसेक हो गया। ये तो आपको पता है ना इनकी कि 1 बाय साइन कॉसेक होता है एंड साइन बाय साइन तो कैंसिल होके 1 हो गया, और कॉस बाय साइन हमें पता है कि कॉट होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब कॉस बाय साइन फिर क्या होगा, कॉस बाय साइन आपका कॉट ए होगा। ठीक है, प्लस 1 एंड माइनस कॉसेक ए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है हमने क्या किया। सबसे पहले हमने साइन से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये हमें कॉट ए और कॉसेक ए, देखो कहीं ना कहीं कॉट और कॉसेक हमें राइट हैंड साइड मिलने लगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पास में लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारा दिमाग ये लगाना है कि जहाँ पे ये 1 है, 1 की जगह अब हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी। जब आपका कुछ ऐसा गिवन हो ना कि आपका ये कॉट और कॉसेक ऐसा एक मतलब ऐसा एक पेयर में मिल गया है, जहाँ पे जब कुछ ऐसी चीज़ लिखी हो, अगर उसके लेफ्ट या राइट में 1 लिखा है तो स्टूडेंट हमें 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि ये यूज़ हमें कहाँ करनी है, ये 1 मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी दिया है तो एज इट इज़ हम इसको यूज़ करें, नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बेसिकली आइडेंटिटी ये यूज़ हो रही है, इससे आप हर तरीके से बना सकते हो ना। तो हमें 1 की जगह ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, हमें 1 की जगह ये चीज़ लिखनी है। यूज़ इसी आइडेंटिटी का हो रहा है, आपका इसी फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, लेकिन लिखनी हमें 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखना इससे क्या फ़ायदा होता है, बोल। ठीक है,
चलो अब ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम एज इट इज लिख दें। अब इसको रहने की ज़रूरत है कि मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऐसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आती है माइनस किसकी बारी, 1 की। तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, वही क्या निकाला था हमने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। केवल ये चीज़ हम न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हम केवल न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर को स्टूडेंट हम ऐसे ही लिख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। क्या बनेगी आपकी, ए प्लस बी ए माइनस बी होती है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम आते हैं इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और एक में आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आई बात समझ में। अब डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है ना, तो हम क्या इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर ये क्या बचा, ये जब हमने इसमें से उठा लिया तो यहाँ तो बचा 1 माइनस, ये बाहर माइनस है, ये जो अब ये वाला पोर्शन तो हमारा बाहर कॉमन में स्टूडेंट आ गया है, तो अब ये माइनस अंदर के साइन को जाके चेंज कर देगा, यानी ये प्लस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस का कॉट ए आपका प्लस का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब देखो सेम चीज़ लिखी हुई है ना, देखो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना सेम चीज़। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दैट इज राइट हैंड साइड। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्या किया, इसमें हमारी क्वेश्चन दिया हुआ था कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने क्या बोला था, जिस तरफ नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में पास ज़्यादा मैटर, हम यहाँ से ज़्यादा कुछ उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ से फिर हमने देखा कि अब सोचो नया स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो हमने देखा राइट हैंड साइड में कॉसेक ए एंड कॉट ए गिवन है। जब कॉसेक ए दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, कॉसेक कहाँ से आता है, साइन से आएगा। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर 1 बाई साइन करें तो यहाँ कॉसेक आ सकता है, और अगर कॉस बाई साइन करते हैं तो कॉट आ सकता है। तो कुछ ऐसा बन रहा है, तो हमने ट्राई किया कि चलो करते हैं। तो हमने साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। तो फिर कॉज ए, ये तो इतना तो समझ में आ गया कि हमने डिवाइड किया। डिवाइड के बाद क्या आया, इतना तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर प्रॉब्लम है कि इतना तो आ गया, अब ये हम कैसे लेके आए। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि ऐसे में क्या करना होता है। ऐसा एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल आपका 12 है, जिसमें सेक ए प्लस tan है और ये -1 साइड में दिया हुआ है, वहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आके वो वाला आए तो आप वो भी कर सकते हो। तो कॉट ए प्लस कॉसेक को हमने पास में रखा। जब ऐसा कुछ पेयर बन जाए तो 1 की जगह हम, उसने बोला भी है कि आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करो, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ना कि वो जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए लिखा था वो नहीं लिखना है। आपको लिखना है 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो हमने यहाँ पे रख दी। तो फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, फिर हमने देखा कि दोनों ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। फिर हमने देखा कि ये एक टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, इन दोनों टर्म में हमने कॉमन क्या निकाला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा आपका,
1। उसके बाद फिर स्टूडेंट गलती करते हैं सिली सी कि माइनस बाहर लगा है, अंदर के साइन चेंज नहीं करेंगे, फिर परेशान होंगे कि क्या है नीचे कट क्यों नहीं रहा। तो बाहर माइनस लगा है, अंदर के साइन चेंज करो तुरंत, फिर देखो सेम चीज़ आ गई, ऊपर नीचे कैंसिल आउट और हमारा ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको ये देख के क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। बट यहाँ पे ऐसा रखने से क्या हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि कॉसेक का रिलेशन कॉट से है ना? कॉसेक का रिलेशन कॉट से है और सेक का रिलेशन tan से है। कैसे कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर ए होता है, और 1 कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ ऐसा रिलेशन हमारा बनेगा, पता है ना आपको? जैसे कि आपका कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो अगर हम कॉसेक में कुछ ऐसा रिलेशन लाएंगे तो ये हमें कहीं मिलेगा, हम ये यूज़ कर सकते हैं। और सेक स्क्वायर ए का हमें पता है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, ये भी हमें पता है, हम ये अप्लाई यहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों में क्या दिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी हम यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होंगी। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर करके इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं। थोड़ा बड़ा बनेगा बट कोई बात नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लिख लेना, तो ये मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, मैं लिखती हूँ, सीधा ओपन करती हूँ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए एंड कॉसेक ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आते हैं दूसरे ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है कि नहीं होता है? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और हम कॉसेक ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। चाहे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, चाहे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, बात तो एक ही हुई। तो ये साइन से आपका साइन कैंसिल हो गया, प्लस ये आपका होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक का कॉस के साथ रिलेशन बताओ, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। देखो ना, हो रहा है हमारे लिए इजी। देखो कैंसिल हो गया कॉस ए और कॉस ए। अब क्या बचा, जहाँ साइन स्क्वायर ए और प्लस के साथ कहीं कॉस स्क्वायर ए दिखे, तुरंत आसपास इनको ले आओ। तो हम ले आए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाला, प्लस 2 प्लस ये वाला तो हमने कॉस यहाँ लिख लिया, बचा क्या, सेक स्क्वायर ए, फिर ये 2। ठीक है, 2 प्लस 2 4, देखो हमें मिल गया, अभी 7 में 4 मिल चुका है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है,
1 होता है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, और ये नंबर यहाँ पे भी लिख दो आके 1 + 2, ये 2 + 2 + 2, देखो 2 + 2 + 1 5 मिल गए, अभी 2 बाकी हैं। अब कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर और मिल गए, तो कितना हो गया, 2 + 2 4 5 6 7, 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। दिख गया ना, था ना इजी, कुछ नहीं था स्टूडेंट। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा साइन कॉसेक कॉस सेक है, फिर हमने देखा कि राइट हैंड साइड में tan और कॉट लाना है, तो हमने देखा कॉसेक का रिलेशन, हमने सारे राइट ये फॉर्मूले लिख दिए हैं, रिलेशन हमने निकाले, फिर हमने a + b होल स्क्वायर ओपन किया, फिर 2 sin a × कॉसेक के, इसको तुरंत हमने देखा कि ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे दिया हुआ है। इससे फिर साइन स्क्वायर ए कहीं पे भी देखिए कॉस स्क्वायर दे, तुरंत हमको उसको प्लस में करना होता है, हमने तुरंत उनको प्लस में किया, ये आ गए हमारे नंबर्स, देन ये वन आंसर। चलो आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। इसमें लास्ट में बोल रहा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी हमें इसमें LHS को भी और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर को लाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को इस साइड हम सॉल्व करते हैं, इधर RHS करेंगे। तो ठीक है, LHS में क्या है हमारा, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, तो कॉसेक और साइन का रिलेशन है, सेक और कॉस का रिलेशन है, तो हम सीधा रिलेशन के हिसाब से करते हैं। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है आपका 1/sin ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। चलो फिर अब आगे क्या करते हैं, आगे आपका है सेक ए, सेक को हम किस में तोड़ेंगे 1/cos में माइनस कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करते हैं, 1 ये ले लेते हैं हम, साइन ए LCM अगर आपने ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन साइन ए, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, अब ले लेते हैं हम क्या, इसका भी LCM ले लेते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, और एक में क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आया समझ में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब मान लो साइन को उधर हम लेके चले गए 1 के साथ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, होता है ना, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूले से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 1 माइनस साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए
और साइन ए, ये स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, साइन ए इंटू कॉज ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉज ए। सेम चीज़ लिखी हुई है ऊपर नीचे, बस इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो 2 में 1 गया 1, यानी 1 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, साइन ए कॉज ए। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड के साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। सिंपल सी बात है, जब tan कॉट दिखी हमें किस में तोड़ना है, साइन कॉज में। तो 1 अपॉन tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉज ए, एंड कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉज ए बाई साइन ए। आई बात समझ में। 1/10 tan ए को लिखा हमने साइन बाई कॉज, एंड कॉट को लिखा कॉज बाई साइन। अब इन दोनों का LHS लेते हैं, वो LCM लेते हैं, तो कॉज और साइन का कॉज इंटू साइन हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कॉज ए, साइन ए इंटू कॉज ए हो जाएगा। अब ये पलट के हम किधर लिख के चले जाएंगे, ऊपर, यानी साइन ए कॉज ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या मैंने बताया, 1 होता है, यानी ये आपका आ गया साइन ए कॉज ए। तो हो गया ना आपका LHS इज इक्वल टू RHS। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका साइन ए कॉज ए आया और राइट में भी आपका साइन ए कॉज ए आया। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें सबसे पहले हमने कॉसेक का साइन के साथ रिलेशन है वो किया, इधर भी सेक का कॉस के साथ है तो वो किया, तो ये हमारा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इधर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉज ए। फिर हमने क्या देखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उस फॉर्मूले से हमने साइन ए और कॉज ए निकाल लिया। सेम चीज़ ऊपर नीचे लिखी हुई है, इधर 2 है इधर 1 है, कैंसिल आउट होकर साइन ए कॉज ए आ गए, हमने यहाँ से ब्रेक लगा दिया। फिर हम आते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमने देखा 1/10 प्लस कॉट दिया हुआ है, तो 10 का हमने साइन बाई कॉस में चेंज कर दिया। फिर LCM लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉज ए, ये पलट के ऊपर चला गया क्योंकि फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है मैंने बताया था, तो ये साइन ए इंटू कॉज ए हो गया और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ये लिख देना आप यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। अब करते हैं इसका लास्ट और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, नोट कर लो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐसा सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ले आए तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसका भी सॉल्व करके निकालते हैं tan स्क्वायर ए, और ये वाला पोर्शन का भी हम tan स्क्वायर ए निकालते हैं, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला हम निकालते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं LHS को या जो भी कहो, तो ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है ना, तो लिखो सेक स्क्वायर ए, है ना, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब बताओ सेक क्या होता है, सेक का रिलेशन कॉस के साथ क्या होता है, सेक का रिलेशन कॉस के साथ होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है ना। सेक होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए और कॉसेक होता है अपॉन 1 अपॉन साइन, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ पलट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, 1 1 तो एज इट इज़ लिख देंगे,
तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ गया ना, टेन स्क्वायर ए। अब चलो इसको करते हैं, ये वाला हो गया। अब इसकी बारी, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट ए। तो 1 प्लस कॉट ए का मतलब हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टेन ए। क्यों, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन होता है ना। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए, क्रॉस में मल्टीप्लाई टेन ए प्लस 1 अपॉन टोटल टेन ए। ये पलट करके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन ए, ये होल स्क्वायर लगाना ना भूलें, हाँ ये तो साथ में चल रहा है आपका, टेन ए फिर ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए, ठीक है, अपॉन, अब ये टेन ए प्लस 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 10 और प्लस का 1, माइनस का 10 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे 1 प्लस कॉट नहीं है स्टूडेंट, 1 माइनस कॉट है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। वही मैं कहूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो 1 माइनस कॉट ए था ना, तो टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। तो अब ये हमने अगर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस टेन ए, है ना, 1 माइनस टेन ए, क्योंकि ये जब बाहर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, ठीक है, होल स्क्वायर साथ में। अब ये और ये पोर्शन सेम हो गया, तो माइनस टेन ए होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा, अगर किसी की पावर 2 है तो उसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर ए, दैट इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं लिखा था, प्लस लिखा था, इसलिए आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर इधर भी आ गया, ये टेन स्क्वायर इधर है, ये तो हमें लाना था। तो क्वेश्चन क्या था, वन पहला था 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। फिर सेक को हमने 1 अपॉन कॉस और कॉसेक को हमने 1 अपॉन साइन में चेंज किया, फिर हमने पलट दिया, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर है। पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। फिर हम इधर आते हैं, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन ए एज इट इज़ लिख दिया, कॉट को हमने 1/10 कर दिया, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टेन ए माइनस 1 का टोटल अपॉन टेन ए, ये पलट के ऊपर गया, टेन ए इसके साथ मल्टीपल में आ गया, और ये साथ में होल स्क्वायर चल रहा है, अपॉन टेन ए माइनस 1 था। तो हमने क्या किया, यहाँ अगर हम बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ये हमने क्यों, क्योंकि ऊपर हमारा सेम लाना है, तो हमने बाहर कॉमन लिया माइनस को, तो ये आ गया हमारा प्लस का और ये हो गया हमारा माइनस का, तो सेम चीज़ आ गई, कैंसिल आउट हो गई। तो ये माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर मीन्स दैट टेन स्क्वायर ए, ठीक है, जो कि हमारा आ गया। अब स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री का अलग पार्ट होगा। और सारे स्टूडेंट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ स्टूडेंट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉरवर्ड